पाकिस्तान इस वक्त पीछे क्यों है, क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा, क्या मसाइल हैं और बिज़नेस कम्युनिटी इसको किस तरह देख रही है। क्या हमारी नाकामी की वजह हमारी मौजूदा डेमोक्रेसी है? किसी का अगर सियासत में आना पाकिस्तान में उस फैमिली के अलावा जो एक दफ़ा आ गई है पॉसिबल नहीं है, कानून को मजाक बना दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर इलियास मजीद शेख साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में और पाकिस्तान इस वक्त पीछे क्यों है, चाइना की 1970 में क्या हालात थे और भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हम शेख साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मारिया साहब। सर, मुझे सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त पीछे क्यों है, क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा, क्या मसाइल हैं और बिज़नेस कम्युनिटी इसको किस तरह देख रही है। हम इसको तरक्की देना नहीं चाहते। क्या मतलब देना नहीं चाहते? हम खुद ही पता नहीं क्यों कि जिनके पास पावर है वो एक ही उनके पास काम है। जिनके पास पावर है, मिसाल है हमारे MP हैं, हमारे MNA हैं, हमारे सेनेटर हैं, इवन हमारे जो इलाके के छोटे चेयरमैन होते हैं, वो सारे पाकिस्तान को नोच रहे हैं, यानी कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। नोच रहे हैं, इसके सोर्सेज नोच रहे हैं, ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इनके जो कह लें सोर्सेज हैं पाकिस्तान के, इनके जो करना चाहिए इन इंतज़ामिया को, जो हमारे लीडरान है जिनके पास पावर है, वो इसके वसाइल लूट रहे हैं। आप ये समझ लें, लूट रहे हैं वसाइल। लूट क्या रहे हैं? क्या कौन से ऐसे वसाइल हैं? देखें, जो वसाइल हैं मुल्क के, देखें एक बुनियाद है हमारी। बुनियाद हमारी शुरू होती है एक काउंसलर से, उसके बाद होता है चेयरमैन जो इलाके का एक टाउन चेयरमैन होता है, उसके बाद आ जाता है MPA, उसके बाद आ जाते हैं MNA, और जो उसके बाद सेनेटर देख लें, वजीर देख लें, अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं सब बुरे हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है। जब वो यहाँ आते हैं, माशाल्लाह वो MPA बनते हैं या MNA बनते हैं या वो चेयरमैन बनते हैं, ज़्यादातर कि अपने केसेस ख़त्म करने हैं, केसेस ख़त्म कराने हैं, इलाके जो हर नजायज़ काम उन्होंने करना है, मुल्क में पुरसकून नहीं होने देना। किसी कोई जगह देखते हैं, अगर कोई जगह है उसका बंदा आउट ऑफ कंट्री उस पर कब्ज़ा करना है। ये एक कल्चर डेवलप हो चुका है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको सुन के देखिए, हमने अवार्ड तो लिया, आज़ाद तो हमें मिला फर्स्ट आने का, हमारे मुल्क को फिल्मों में फर्स्ट। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। देखें, हर किसी किस्मत में फेल होना नहीं होता, और फेलों के बाद फिल्मों में फर्स्ट आना बड़ी आज़ाद की बात है। तो 76 सालों में हम एक्सपेरिमेंट करते करते यहाँ पहुँच गए हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त हम आखिरी नंबर पे हैं। कोई हमारा अदारा देख लें और किसी के पास अदारा देख लें, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई है कि हम फिल्मों में माशाल्लाह फर्स्ट आ गए हैं। ये भी खुशी की बात है, खुशी की बात है। हमने 14 साल मेहनत की है। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या हमारी नाकामी की वजह हमारी मौजूदा डेमोक्रेसी है? बिल्कुल डेमोक्रेसी है। अगर हम अपनी MPA और MNA को या इन लोगों को गुंडा कहें या ये जो गुंडागर्दी करते हैं, क्या ये सही होगा? मैं ये नहीं कहता गुंडा कहना सही होगा, लेकिन जो आप देखते हैं पीछे बैकग्राउंड में जो आप सुन रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि चूँकि एक MPA है, उसके पास एक पावर होती है, उसके नीचे होते हैं टाउन नाज़िम होती हैं, टाउन चेयरमैन होते हैं, जो होते हैं। जिस इलाके का हो SHO, तो उसके इलाके का जो होता है चेयरमैन या उस इलाके का जो MP होता है, उसके घर से उसका दूध जाता है फॉर एवर, जब तक वो SHO रहता है। उस इलाके का देसी घी उसके घर जाता है। उसके जितने मेहमान आते हैं, वो कहता है जी रात को सोने के लिए हमने आना है, तो वो कहते हैं मेरे घर पे जो आ दो, जगह भी है। ये जो कल्चर है ना हमारा, ये अच्छा नहीं है। हमने इस कल्चर को, जिसकी वजह से वो लोग SHO को फ़ोन जाता है MPA का, यार ये काम करना, उसकी जरूरत नहीं, उसको बोले नो, ओके सर हो गया, ओके सर हो गया। क्यों? कि उसको पता है कि एक तो मुझे ये अबलाइज कर रहा है,
दूसरा ये होता है कि वो अपना उसके पावर होती है, जब चाहे वो उसको एक एसएचओ को चेंज करा सकता है, एक डीएसपी को चेंज करा सकता है, थोड़ा सा गुस्सा है वो चेंज करा सकता है। बल्कि मैं खुद एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ पीछे से, तो मैंने बड़ा इसको स्टडी किया। और माशाल्लाह से बिजनेसमैन भी हैं आप तो। हाँ, वो तो चले बाद की बात है, लेकिन मैं वहीं से निकला हूँ, छोटे से गाँव से निकला हूँ। अच्छा। तो यहाँ कह लें कि एक इलाके का जो एमपी होता है ना, वो उसकी देखिए आप चेक कर लें, वही फैमिली 76 सालों से, या उसका बेटा या उसका भाई या वो खुद या उसका भतीजा या उसका दामाद एमपी या एमएनए बनते आ रहे होते हैं। किसी और को जगह नहीं देते, जगह नहीं, कोई और आए मौका मिले किसी वो को। कोई जुर्त करके तो देखे ना, फिर क्या होगा वो कहते फिर क्या होगा, हम बताएं अगर कोई निरत करे तो। वो क्या ये होगा कि उस देखते हैं कि ये फैमिली थोड़ी सी रही है, थोड़ी सी बेहतर हो रही है, या इनका बच्चा बाहर पढ़ना चला गया, वो नज़र रखते हैं। आपने वहाँ ड्रामों में देखा होगा, नज़र रखते हैं कि ये जो फैमिली है ये इतनी ग्रो ना कर जाए, कल को इनका बंदा इलेक्शन पे इलेक्शन पे खड़ा हो जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टेड बात है। उसके ऊपर अगर देखते हैं ना कि ये उसको पहले बुलाएंगे, उसके वडेरे को, उसके घर के सरबराह को, या तो अपने बच्चों को समझा, अपनी तलीम पे तवज्जो दे, इधर उधर मत दे, वर्कर ना बने। मैं अपनी बात लेकिन फजूल कामों में मैं अपनी बात करता हूँ। ये बात है 1986-87 की। मैं बड़ा सोशल वर्कर था कामोकी में, ये सही वाक़या है। मैं सोशल वर्कर था, मैं हमेशा अस्पताल जाता था, वहाँ पेशेंट को हेल्प करता होता था। अमर कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। मेरा उस वक्त प्रिंट मीडिया काफ़ी अच्छा था, तो उसमें मेरी खबरें लगनी शुरू हो गई। तो मेरे दादाजी को मौजूदा उस वक्त जो एमपीए था, मैं नाम नहीं लूँगा, बुलाया, कहा कि यार ये बंदा तैयारी कर रहा है एमपीए बनने की, इसको समझाए। जबकि मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था। तो मुझे मेरे बुजुर्गों ने समझाया कि वो उधर से शिकायत आई, भाई आराम से बैठो, हमने इलाके में रहना है। तो तुम, ये मैं कहता हूँ कि इसी तरह मेरे साथ हुआ है कामोकी में, कि बगैर के हमारी जो बरादरी थी, उसका सरबराह था, उसको बुला के कहा गया कि भाई आप इस लड़के को रोकें, ये क्या कर रहा है। अच्छा चले, इसी तरह ये मैं वैसे बात की, ये एक हकीकत है बिल्कुल, इसमें कोई और आज तक उस फैमिली के बाद फैमिली के अलावा कभी कोई एमपीए नहीं आया। कोई सोचता है ना, तो उसके ऊपर उसमें जितनी वारदातें होती है थाने में, तो उसमें कोई कत्ल हो गया तो उसका नामालूम में आ जाता है। तो बाद में पुलिस पकड़ लेती जी, तो आपका फलां कत्ल हुआ था किसी और का, तो आपको नामालूम में शक की बना में पकड़ लेते हैं। इसलिए किसी का अगर सियासत में आना पाकिस्तान में उस फैमिली के अलावा जो एक दफ़ा आ गई है, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब देख लेना हमारी मौजूदा जो सियासी जमात है जो पाकिस्तान की चला रही है। चले, मेरा जो आखिरी सवाल अच्छा, है, एक और बात बड़ी अहम करता हूँ कि देखें हमारे वहाँ जो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ जो कि वज़ीर आला को ज़रूरत होती है वोटों की, जो वोटर होते हैं एमपीए, जब इनका कोई काम नहीं ना करते, 2-3 एमपीए जाते हैं वज़ीर आला के पास, जनाब ये हमारा काम कर दे, वो नहीं करते, तो फिर वो 20-25 एमपी को इकट्ठे करते हैं, 10 एमपीए 10 गाड़ी में बैठते हैं, वज़ीर आला के घर चले जाते हैं कि जनाब ये काम करें। अब वो उसको चूँकि वोट चाहिए, उनको उनकी रजामंदी चाहिए, वो उसका काम कर देते हैं। उसमें यही होता है जी, फलाने एसएचओ को बदल दें, एमपी को, एसपी को बदल दें, डीएसपी को बदल दें, पटवारी को बदल दें, तहसीलदार को बदल दें। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा और मुल्क पर तरक्की नहीं करेगा, सबसे बड़ी रुकावट हमारी मौजूदा डेमोक्रेसी जो हमने डाली हुई है वो नहीं। मैं इस पर हक़ में नहीं हुआ, मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ कि मुल्क में जो डेमोक्रेसी, जब लोगों को सुकून नहीं है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोग डिस्टर्ब हैं, और कोई बंदा भी इसमें पुरसकून नहीं है। क्यों? इधर हादसा होगा, कोई मसला होगा, इवन कि लो जी आपका बंदा, आप घर मदई पार्टी जाएगी थाने, उसकी सुनी नहीं जाती, वहाँ मुल्ज़िम पार्टी की बात सुनी जाती है, एसी में बिठाया जाता है और उसको कहा जाता है सुलह करो, ऊपर से एमपी का फ़ोन गया होता है मेरे बंदे हैं। अच्छा, उनके बंदे क्या करते हैं पूरा साल, जो बंदे जो पूरा एक ना, इसकी एक पूरी बेस है, उनका डेरा होता है, वहाँ चाय शायद चादर होती है एमपी की, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठे होते हैं। अगर किसी मसला कोई हो तो एमपी ने इतना कहना भी जाओ उस बंदे को ज़रा ठीक करके आओ, उन्होंने साड़ियाँ पस्सियाँ तोड़ देनी है, ठीक है, होना कुछ नहीं।
इसलिए पूरा ये एक पूरा एक बेस है, एक निज़ाम बना हुआ है और वही लोग दोबारा एमपी आते हैं, वही टोटली होंगे। मेरा ख्याल है 2-3% चेंज हो जाए, वो भी उन्हीं फैमिली में से होंगे। अदरवाइज देखें 25 करोड़ की आबादी में आपके कितने हैं? 350 MNA, तो वही है 350 के करीब है MNA। तो जब तक ये देखें हमारे मुल्क के लिए डेमोक्रेसी मैं कहता हूँ ठीक नहीं है, चूंकि देखिए एक अनपढ़ का भी वोट, एक प्रोफेसर का भी एक वोट है। अच्छा, अब आते हैं हम चाइना। ये मैं सवाल करती हूँ आपसे, आप तो एक छोटे घराने के बच्चे की बात करें कि अगर वो कोशिश भी करता है तो उसकी हड्डी पस्ती तोड़ दी जाती है या उसको खबर बनती नहीं है। अब हमारे मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी के जो चेयरमैन थे माशाल्लाह से, ठीक है, और जेलों के पीछे हैं और माशाल्लाह बड़ी पावर रखते थे, वो भी बड़ा पैसा रखते थे और क्या कुछ नहीं था उनके पीछे बैक एंड पे, लेकिन अब क्या हुआ उनका? ठीक है, आपके सामने सब कुछ है। अब मेरा आखिरी सवाल है, किसकी बात की आपने? मैंने इमरान खान साहब की बात की है। 3.5 साल मौका मिलने के बाद क्या हुआ? सबसे पहले देखें जी, हमने जब से पहले सोचे कि मुल्क पाकिस्तान का सोचे कि मुल्क हमारा तरक्की करेगा, उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। उन्होंने ऐसा वजीरा लगा दिया, गलतियां ना भी हो ना, गलतियां बात वही आपकी आ जाती है कि अगर गलतियां ना भी हो तो ऐसे ऐसे पर्ची उन पर डालेंगे ना कि वो खुद भी सोचते रह जाएंगे। नहीं, मैं इसमें आपकी बात भी इत्तेफाक नहीं करता। देखें, जब कानून का हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपने को कहते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और उसके ऊपर जब मैं एक सरबराह, मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हूँ, तो मैं कहूँ IG तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ये हम क्या कल्चर दे रहे हैं? मुझे इसमें बेसिक इख्तिलाफ है। उन्हें SP को अगर वहाँ SSP ज़ख्मी हो गया तो वो SSP ज़ख्मी नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा ज़ख्मी हुआ, गवर्नमेंट की रिट खत्म हुई है। हम यही तो वजूहत है, जिसको पावर होती है कोई हो, मैं इमरान खान की बात नहीं करता, वो 2,000-3,000 बंदा लेके जा रहा है जज हाई कोर्ट में और जज साहब इंतजार कर रहे हैं। क्या कभी आपने गरीब आदमी को ऐसा दिया कि जज साहब इंतजार कर रहे हो? उसको कहते हैं 8 बजे आ जाओ, 6 बजे तक अगली डेट लेके कर चले जाओ, जलील किया जाता है। लेकिन यही तो वजूहत है, हमें इस वक्त इनकलाबी फैसले करना होंगे। इनकलाबी फैसले यही है कि मुल्क को कैसे चलाया जाए, मुल्क को कैसे बचाया जाए। इस बात पे मैं आपसे चलें सवाल करती हूँ कि चाइना 1970 में एक टाउन में उनके पास एक वॉशरूम होता था और वो सारे इकट्ठे बैठ के जो है वॉशरूम यूज़ करते थे और उनके पास सवारी नहीं होती थी, कोई खाने को कुछ नहीं होता था। मैं बताता हूँ आपके, वो पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ और 1950 में। आज चाइना आगे है सर? नहीं, वो आज आप आगे है, आज वो अमेरिका से भी आगे है समझदारी से। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका मैं हमायती हूँ। अब उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद उन्होंने जो उनके, देखिए हमें क्या चाहिए, काम आदमी को रोज़गार चाहिए, हमें सुबह अपना सुकून चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। उन्होंने सबसे पहले मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की रेट कैंप की, जो आज तक हम कैंप नहीं कर सके। गवर्नमेंट की रेट कैंप की, लोगों के अंदर खौफ डाला, गवर्नमेंट कोई चीज़ होती है। और उन्होंने क्या किया कि अपने जो सज़ा होती है, बंदा जब जेल में जाता है तो उसके ऊपर जो खाना खाता है या रहता है, उसका तमाम खर्चा उसके फैमिली से लिया जाता है। ऐसे ही कैसा है? अगर कातिल है, उसको गोली मारी जाती है फांसी देते वक्त या उसको सज़ा दी जाती है, जो उसको गोली मारते हैं उसके पैसे भी उसी से लिए जाते हैं कि एक टैक्स पेयर क्यों दे आपके पैसे, क्यों दे? खौफ पैदा हुआ कानून का। यहाँ तो आपके सामने है कि वो उसको हम दामाद बना के रखते हैं जेल में, जवाई बना के, जो हम बोलते हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, हम टैक्स पेयर उसका खर्चा क्यों बर्दाश्त करें? क्यों? जिसकी वजह से हमारे मुल्क के आज तक रिट कायम नहीं हो सकी। कानून, बल्कि कानून नहीं है, यहाँ मजाक है, कानून को मजाक बना दिया गया। मजाक बनाना हमें चाहिए इस वक्त से चाइना की तरक्की को देखें। सबसे पहले गवर्नमेंट और वन पार्टी गवर्नमेंट उधर, अगर हमें चाहिए सुकून, हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए तरक्की। हम इस वक्त एटमी पावर है, वो छोटी बात नहीं है। ऊपर से माशाल्लाह हमारी फ़ौज ने 7वें नंबर पे है, आर्मी हमारी बेहतरीन आर्मी 7वें नंबर पे है दुनिया में। हमें उसको कायम रखना है। कायम रखने की ज़रूरी है
कि हम चाइना मॉडल लेके आए, कुछ भी हो चाइना मॉडल आएगा और वो वहाँ कानून की रिट होगी। उसके बाद चाइना ने जो पहला काम गवर्नमेंट, पहले उनकी वन पार्टी, दूसरा कानून का खौफ, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर जिस कानून सलाह क्यों दी जाती है, दूसरों के ऊपर मिले। तीसरी बात फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिजनेसमैनों के साथ। भाई आपका घर पे उसी की इज्जत होती है ना जो घर पे कमा के आता है, उसको मेन चेयर मिलती है पेशा। हमने बिजनेस कम्युनिटी को साइडलाइन किया हुआ है। बेसिक वजह ये है हमारे मुल्क की तरक्की ना होना। चाइना की मिसाल देता हूँ आपको, जो कहते थे यार ये है ना चरसियों की कौम है या फिमियों की कौम है, और वो उन लोगों की हालत ये थी कि उनके पास किसी घर में टॉयलेट नहीं होता था। उनके गवर्नमेंट ने ये किया होता था कि वहाँ 10-10 फुट के फासले में ना 10 कह लें कि साख कर दी जाते थे जमीन के अंदर, और 10 दूसरी तरफ कर दिए जाते थे। लोग वहाँ कह लें कि कोई पर्दगी नहीं होती थी, कोई पर्दा वगैरह नहीं होता था। वो इसी तरह शावर लेने के लिए भी उन्होंने ना रोड के ऊपर कई महीने वो शावर नहीं लेते थे। उनमें बू आती थी, स्मेल आती थी उनके जिस्मों के अंदर, कि उनके अपना कह लो कि उन्होंने शावर भी सीधा रोड के ऊपर लगाया, तो कोई नहाना चाहे नहा ले, इन घर पे तो था ही नहीं। इवन जो माओ सदर था, उसका चेयरमैन था पार्टी का, उसके घर भी टॉयलेट नहीं था। ये हिस्ट्री बताती, उसके घर भी टॉयलेट नहीं था। 1970 की बात है। 1970 की बात है, जो भी है 70 की बात। तो उन्होंने इस तरह की कौम जिनके पास खाने पीने के लिए खुराक की कमी हो, फिर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया उनके लिए कि आप जो चीज़ भी आप कहें ना ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर हलाल है। और कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिए उन्होंने, सांप खाने शुरू कर दिए, जो मिला खाना शुरू कर दिया। और इवन 24 घंटे में एक खाना खाते थे। और उनकी सवारी माशाल्लाह गधा गाड़ी और साइकिल, और वहीं से चाइना साइकिल में है, पाकिस्तान में आज भी मशहूर है। चाइना इतना वो पॉपुलर था कि पाकिस्तान में साइकिल, यानी कि साइकिल कौम आती। अगर कभी कोई गाड़ी एक दिन में एक आधी गुजर देती ना, तो लोग जहाँ जहाँ से गुजरती होती थी वहाँ से वो लोग क्लैपिंग करते थे लेफ्ट राइट। ये 70 की बातें हैं, क्लैपिंग करते रोड के ऊपर खड़े होके, देखें गाड़ी गुजर गई। तो हम 70 में कहाँ थे? हमारी गवर्नमेंट ने 70 में उसके सदर को चेयरमैन माओ को उसने जहाज गिफ्ट किया, तोहफे में दिया। आज शर्म का मुकाम है कि हम कहाँ वो कहाँ है। देखिए हमारी पॉलिसियाँ आज हमारे पास, मेरा ख्याल है हम कहते हैं हमारे पास है कोई करीब 12 अरब डॉलर हो जाता है, जिसमें बैंक के भी पैसे शामिल हैं और भी है, कभी 14, 16, कभी 18, 324 ट्रिलियन डॉलर, 324 ट्रिलियन। मेरा कैलकुलेटर आपका जवाब दे जाएगा। शायद आपको कोई मास्टर कंप्यूटर लेना पड़े कि उसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करने के लिए। आपको ये तो पता है ना, 1000 मिलियन दरम का 1000 मिलियन दरम का 1 बिलियन होता है। और फिर उसके बाद फिर ट्रिलियन छोड़ दे, बस मेरे लिए तो पसीना आ गया आप ना, अब ये हो सूरत हाल। तो उसके अलावा उसका ये, और वो ऊपर से वो सुपर पावर हो इसमें बिजनेस कम्युनिटी की वजह से। अच्छा, उन्होंने क्या बिजनेस के कम्युनिटी के साथ 70 में उन्होंने, जो उसका सदर था, एक माह में 1 मीटिंग सुबह ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक बिजनेस कम्युनिटी को देना शुरू कर दिया। अच्छा। बिजनेस कम्युनिटी के साथ तक आए, उनके मसाइल सुने, उनको प्रमोट करें। उन्होंने क्या किया कि वहीं वजीर मशीर बैठे होते थे, वहीं उसका सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर के पीछे सेक्रेटरीट बना होता था। वहाँ डिफरेंट शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से डेलीगेशन आते थे। वो अपनी अपनी प्रपोजल लेके आते थे कि मेरे लिए ये आप प्रपोजल है, ये हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमें ये सूरतें ली जाए। वहीं वजीरों मशीरों से मशवरा किया जाता था, वही ऑर्डर होता था, वहीं उसको बाई डाक नहीं भेज देते थे लेटर, जाओ हफ्ते बाद मिलेगा, नहीं, लेटर टैब हो के उसी वक्त साइन करके जाओ जाके काम शुरू करो। 1 माह में 1 मीटिंग सुबह। यहाँ क्या होता है, मैं चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर जिसका 40,000 मेंबर हो, मैं उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा हूँ। यहाँ क्या होता है कि हमारी 2-3 मीटिंग साल में मस्ट होती है। प्राइम मिनिस्टर जो भी पाकिस्तान को
प्रेजेंट जो भी पाकिस्तान का हो, फिर उसके बाद मिनिस्टर हमारे पास आते जाते थे लाहौर चैम्बर में, लेकिन सिर्फ फोटो सेक्शन। कभी बजट होता है, कभी और मसाइल होते हैं, कभी प्रपोजल नहीं ली जाती। और प्रपोजल कौन बनाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने कभी कारोबार किया ही नहीं होता। फिर कोई ना कोई ने कहा बजट आता है, फिर हम फाइट शुरू कर देते हैं, पूरा साल इस तरह ख़त्म हो जाता है, काम कुछ नहीं होता। और देखें उन्होंने 70, 80, 90 की दहाई में, आज चाइना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की वजह से सुपर पावर बन चुका है। यानी कि आप कह रहे हैं एक फ्रेंडली माहौल हाँ, और उनके मसाइल, कानून उनसे का कुछ खौफ, कानून है, कानून का खौफ, हाँ। फ्रेंडली माहौल, हाँ, बाकी दो कौन से बताए आपने? लॉ एंड ऑर्डर, वन पार्टी गवर्नमेंट, और चौथा बिजनेस कम्युनिटी यानी कि कहने, बिजनेस अमन। ये 3-4 जो पॉइंट है चाइना को, कोई लंबी सेंस नहीं है। देखें अगर अभी हमारे पाकिस्तान में हमने जो हमारे वाला साहब कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के 2 गवर्नर हुआ करते थे। जो हमारे इसका गवर्नर उस वक्त का इतना रोबदार था, मैं उसका नाम शायद गुलाम मोहम्मद, उन्होंने कहा, मुझे बताया, मुझे थोड़ा सा नहीं है, मेरा ख्याल नवाब काला बाग डैम नाम से भी वो मशहूर है। वो रात को कहते थे कि सुबह ये काम होना चाहिए, तो इतना उनका खौफ था कानून का उस वक्त, वो अगले दिन काम हो जाता था। बस उन्होंने एक दफ़ा ऐलान कर दिया कि मुझे लाहौर पाकिस्तान में अपने इलाके, मैं गवर्नर हूँ ना, तो मुझे तजावज़ नहीं चाहिए। मिस्त्री ख़त्म हो गए पूरे शहरों में, लेबर ख़त्म हो गई, लोगों ने उसका कहते हैं ना हथौड़ी मार से लेकर दीवारें खुद तोड़ना शुरू कर दी। तो यहाँ तो हमने मजाक बना दिया, कानून है ही नहीं। यानी कि अगर ये 4 चीज़ें पाकिस्तान भी हो जाए, देख ले और इस तो पे अमल करे पाकिस्तान 5 सालों के अंदर, मैं आप कहता हूँ 5 सालों के अंदर पाकिस्तान सुपर पावर की दौर में शामिल हो जाएगा। वो भी तो दौर है ना, सुपर पावर की दौर, जैसे चाइना है, रूस है, अपना अमेरिका है, तो अमेरिका तो अपने को सुपर पावर बना चुका है, लेकिन वो अपनी सुपर पावर दौर में शामिल हो जाएगा। हमें इस वक्त चाइना से लेसन लेना चाहिए। मैं कोरिया की मिसाल दूंगा, डॉक्टर महबूबुल हक साहब से, शायद हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कोरिया को उनका माशी अपना, उनको बजट कह लें, उनका एक इकानमी प्लान बना के दिया था, उन्होंने अमल कर लिया। और डॉक्टर महबूबुल हक की आज भी वहाँ कोरिया में तस्वीरें लगी हुई हैं, और हमारे ही वज़ीर ख़जाना ने। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो तसलसल नहीं है पॉलिसीज़ का, फिर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून आम का नाम है ही कुछ नहीं, और हर दारा दुकानदारी में है। अगर हम इसको चाइना को ही 3-4 है उनके हैं, सब 3 या 4 पॉइंट होंगे, उसको देख लें, उस पे अप्लाई कर लें, उस पे अमल कर लें, अमल हम कर भी लें। आगे और फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने मुल्क बचाना है, हमने इनके चौंचले पूरे नहीं करने। अगर हम इनके चौंचले पूरे करेंगे तो अब आखिरी टाइम है, हम इसको नहीं ठीक कर सकेंगे, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ हमारे मुल्क का। ऐसे ही है।